कभी कुछ ड्रामा हो रहे। ढाणी वाले ने सजा बिना कसूर मेरे थे दे दी। ऐसी सजा दी जाए तो मैं समझता हूं कि कोई और कारण है। और ये बीजेपी के लोग नहीं हुए, बोले एमपी बने पद से ज्यादा दंगा हुआ है। मैं मंद बुद्धि के जो मेरे सामने प्रत्याशी थे उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये थ्रेट आज की नहीं है। ये थ्रेट आज से 4 महीने पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन व्यापारियों को, उस वक्त के पुलिस कप्तान अरे न्यू को बोले हमारा अगर धोखा हो गया। तेरा धोखा जब नहीं हुआ जब तुम आम सच उस दांडो थे, गुठड़ी फेंक गए, सारा सामान लूट ले गए। आज बाबू बेटा सारा कुंबा लेके रह करता बाहर और गाड़ दे में पानी पी पी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताओ भाई, जेल जयप्रकाश काटे, लड़ाई जयप्रकाश लड़े और फिर बिना कसूर सजा भी मुझे ही मिले। ये जेजेपी लोकदल बीजेपी की पेरोल पे काम करती हैं दोनों पार्टियां। इनका नहीं करी हो तो बताओ। और जब 20,000 वोट रहेगी, 22,000 वोट रहेगी तो इन्हें फिर राजनीति करनी नहीं चाहिए। भाई नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक उकलाना, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बरवाड़ा शहर और आसपास से और उकलाना समेत सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, कई साथियों ने कई तरह की बातें कही, इसमें कोई दो राय नहीं। 2000 के अंदर जब मैं बरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था, उस वक्त बरवाड़ा में ना सीवरेज थी ना वाटर सप्लाई थी। और उस वक्त कंप्लीट एक गांव की तरह बरवाड़ा था। और जब कई बार हम पुराने थाने की तरफ जाते थे तो पानी की बारी को लेकर के महिलाओं की लड़ाई होती थी। जैसे ही हरियाणा प्रदेश में 2000 में तो आप लोगों ने मुझे जिताया, हमने बड़ी भारी लड़ाई लड़ी क्योंकि उस वक्त राज था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। और ओम प्रकाश चौटाला का विकास का तो इस परिवार का तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने मुझे एमपी बनाया, बरवाड़ा यहां से मुकदमे बनाने का मेल और काम का तो था ही नहीं, तो मैं एमपी बन गया, रणधीर सिंह एमएलए बन गया। शायद मेरे ख्याल में लाखों मीटर पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन बिछवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी रिकमेंडेशन से किया। लाखों को सीवरेज हमने बनवाया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों में ढाणी में वोट मांगने गया इसी चुनाव में। ढाणी के लोगों की बात बड़ी वाजिब थी कि जयप्रकाश जी, एसटीपी का जो जमीन का तबादला हुआ था, हमारे गांव के लोगों को जमीन नहीं मिली बदले में। यही था ना? तब मैंने ये कहा, मेरे बाद तो कई विधायक भी बने, हमारे बाद कई सांसद भी बने। उन लोगों ने क्या किया? क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी का, हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, गवर्नमेंट काम सरकार का कोई भी अधूरा हो, कोई भी राज सत्ता में आए पार्टी, तो उन्होंने अधूरे कामों को पूरा करना होता है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी एमपी ने, किसी भी 2005 के बाद किसी भी विधायक ने ढाणी वालों की समस्या का निदान करवाने का काम नहीं किया। इसके लिए दोषी तो वो लोग हैं
जो हमसे बाद में चुन करके गए, और उसमें हर पार्टी के लोग गए। अरे ढाणी वाले ने सजा बिना कसूर मेरे थे दे दी। मैंने तो ढाणी के बहुत बच्चे नौकरी लगवाए थे, 20 बच्चे। उस वक्त हमने प्रयास किया था कि नौकरियां लगे, गांव की गलियां पक्की हों, गांव में पीने के पानी की सुविधा हो, और उसके बाद भी ऐसी सजा दी जाए तो मैं समझता हूं कि कोई और कारण है। और बीमारी थी, हाँ मैंने बता दी। तो शहर की बात कही, हमने सीवरेज बनवाया। कई साथियों ने कहा कि छोटे पाइप डलवा दिए। सर हमारी तो हमने छुट्टी कर दी, बड़े पाइप पड़े बीच में बहुत आलिए डले के। जो इस शहर के लिए जयप्रकाश ने किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, किसी और ने किया हो तो बता दो भाई। तो बीजेपी को वोट किस बात की? बीजेपी को इसलिए वोट क्यों जात के नाम से इलाके में जहर फैलाते हैं। बीजेपी को इसलिए वोट वो धर्म के नाम से जहर फैलाते हैं, वरना किस बात की वोट भाई? मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहां ना कॉलेज था, ना सीवरेज थी, ना वाटर सप्लाई था, ना सब डिवीजन था। थर्मल की बात कही, यहां का थर्मल था ही नहीं। ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी और वन विभाग ने यहां जंगलात लगा दी थी। तब मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि जी आपने एक थर्मल लगाना, हमारे पास जमीन है। और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन का पत्र मुझे दे देंगे मैं बनवा दूंगा। रोजगार मिला, केवल बच्चे बच्चे नौकरी नहीं लगे। बड़वाड़ा शहर एक सूरत में आया, शहर की सूरत में सब डिवीजन हमने बनाया, कॉलेज हमने बनाया, ITI की अपग्रेडेशन हमने की। हमारे से पहले था क्या? इन बीजेपी वाला ने वोट तो दो हो, इन पर तुम्हें काम तो ले लो। यानी कि आज मुझे पीड़ा है। हमारी ये महिलाएं बैठी बड़ी गुस्से में, बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि जल ही जीवन है, सरकार ही लिखती है। हम तो नहीं कहते इस सरकार में जल है और न इस सरकार में जीवन है। किसी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन थ्रेट महिलाओं को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट आदमियों को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट व्यापारियों को मिल रहे हैं। हालत क्या हो रही है शहर की? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ड्रामा हो रहे। कल एक साथी को गोलियों से भून दिया। आज से मेरे ख्याल में 17-18 दिन पहले 25 तारीख को हमारे साथी संजय गुप्ता के ऊपर फायरिंग कर दी, उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाकर के धमकियां दे दी। और ये बीजेपी के लोग नहीं हुए, बोले MP बना 5 से ज्यादा दंगा हुआ है। मैं मंद बुद्धि के जो मेरे सामने प्रत्याशी थे उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये थ्रेट आज की नहीं है। ये थ्रेट आज से 4 महीने पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन व्यापारियों को, उस वक्त के पुलिस कप्तान ने लोगों को सिक्योरिटी दी थी और FIR दर्ज नहीं की थी। अगर सरकार उस वक्त चाहती, आज से 4 महीने पहले जब तो चुनाव की तैयारियां हुई थी, तो ये दुर्घटना क्यों घटती? ना तो ये बच्चा हांसी में मरता और ना ये थ्रेट हमारे ना महिलाओं को आती ना व्यापारियों को आती। आज हालत क्या है? तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी है व्यवस्था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन में अमन चयन कर दिया था। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, सरेआम चैन स्नैचिंग होती थी।
गुंडागर्दी का आलम था। और बरवाड़ा के लोग तो जानते हैं कि वे किस तरीके से एक दलित समाज के लोगों का एक बड़े परिवार से झगड़ा हुआ, जमीन उसकी दुकान पे कब्जा कर रहे थे। मेरे ख्याल में मोहनलाल यही थी नहीं लड़ाई, लोग कब्जा खाली कराना चाहते थे क्योंकि जयप्रकाश के सपोर्टर थे और जयप्रकाश उस वक्त विधायक थे यहाँ से, और डकैती का मुकदमा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझ पर बनवाया था। तो उसके बाद गुंडागर्दी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में। एकदम हुड्डा साहब आए, अमन चैन हुई कि नहीं हुई? बरवाड़ा वाले बताओ बताओ। गुंडे टोए को नहीं पाए, इन पे पुलिस नहीं, या इनके पास कानून नहीं, या इनके पास सरकार नहीं, तो क्या कारण है कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये पिछले कई महीने से हिसार में इस तरह की हालत हुई, तो इसके लिए जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है, जेजेपी के लोग हैं। अरे न्यू को बोले मारा गया धोखा हो गया, तेरे धोखा जब नहीं हुआ जब तुम आम सच उस दांडो थे, गुठड़ी फेंक गए, सारा सामान लूट ले गए। आज बाबू बेटा सारा कुंबा लेके गया करता बाहर, और गाय दे में पानी पी पी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बताओ भाई, हुड्डा साहब ने तो इस प्रदेश को बचा दिया, वरना यह अपराधी प्रवृत्ति के दल, चाहे लोक दल हो चाहे जेजेपी हो, इनका राजनीति का तो मेरे गुण था। दलितों की दुकानों पर कब्जा करना तो इस पार्टी का धर्म था, लोक दल का। जेल जयप्रकाश काटे, लड़ाई जयप्रकाश लड़े, और फिर बिना कसूर सजा भी मुझे ही मिले। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने बड़े भारी बहुमत से 63,000 से मुझे जितवाया। एक साथी कह रहे थे बोला काउंटिंग तो डर था, डर तो भाई बीजेपी वाले चुनाव शुरू होते पहले लग जाए झूठ बोलन। 400 पार भारत के प्रधानमंत्री ने कही है, और 235 पे तो हमने डाइट दिया। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, 75 पार 40 पर डाइट दिया था। इब के ये डटेंगे 5-5, 7-7 पर चढ़ी नहीं पाती। इब का मैं आपसे बात कहने के लिए आया हूं, और मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। हमारे साथी का कार्यक्रम तो था चाय का, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुला दी, कहने लगे मैं क्या करूं विजेंद्र, कि मेरा संबंध था, मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, बुलाइए तो और भी आंधे। मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया, क्योंकि आज लोगों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, उदयभान जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से इस प्रदेश में आंदोलन हमने चलाया हुआ है, उसमें लोगों की सहमति है, लोगों का समर्थन है, और हुड्डा साहब में लोगों का विश्वास है। और हमारे होनहार सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जिले के अंदर, विशेष तौर से आदमपुर के अंदर, जिस तरीके से नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, आज उसमें भी मेरी जीत में नौजवान साथियों का और दीपेंद्र सिंह के व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान। तो ये बातें मैंने इसलिए कही, वोट बरवाड़े के लोगों ने खूब दिए, क्योंकि कितने वोट आए टोटल बरवाड़ा से? 53,000 वोट, 53,000 दिए, 53,000 वोट बहुत दिए। लेकिन अब क्या जो विधायक की टिकट लेकर के आए, देखो एक बात तो हम सोच लो, अगर कोई भाई ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी में माथा देख के टीका लगेगा, अब की बार कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला कर लिया, टिकट देंगे मेरिट पर, टिकट देंगे सर्वे के बाद। अगर बिना सर्वे टिकट मिलती, यहाँ तो और हल्का सामा पांदा
ना मैं पाऊं था ना ताम पाओ थे। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से सर्वे करा करके मुझे टिकट दिया, हमारे साथी सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो सोनीपत से एमपी उनको दिया, और थोड़ी सी चूक रहेगी भिवानी महेंद्रगढ़ की, राव दान सिंह जी को बहुत बढ़िया टिकट था। अगर ये दुर्घटना थोड़े से दिन पहले ही मामला और बन जाता तो दान सिंह भी बड़े भारी वोट से चुनाव जीतता। और एक और उससे भी बड़ी, गुड़गांव में हमारे साथी हैं राज बब्बर, ये बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, सैनी समाज से, बीसीए से, जो सीट 7-7 लाख से जीतती थी बीजेपी, वो 63,000 पर लिया करके खड़ी कर दी। तो इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा भाई लोगों? यहां तो एक भी सीट नहीं जीतते थे, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने 5 जीत ली। बड़ी तकलीफ है, हमारे राजनीतिक विरोधियों ने बड़ा दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और एक परिवार की तो सारी नोटों से भी तड़े रहेगी। और जब मैं ये कहा करता था, मैं कहा लोगों, ये जेजेपी लोकदल बीजेपी की पेरोल पे काम करती हैं दोनों पार्टियां, इनका नहीं करी हो तो बताओ। और जब 20,000 वोट रहेगी, 22,000 वोट रहेगी, तो इन्हें फिर राजनीति करनी नहीं चाहिए। अगर जेजेपी लोकदल फिर भी राजनीति करती है तो आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए दोनों पार्टी काम नहीं करती। क्योंकि मार बहुत है, ईडी का डर बड़ा खतरनाक है। हमारा भी एक साथी डोदा दौड़ गया, ये तो तड़के बिछाए थे एक तोता। तो इसलिए आप लोगों ने दोनों परिवारों से, दोनों पार्टियों से भी बच के रहना होगा। अब बात आ गई विकास की। राय साहब ने कह दिया शहर पानी का भर जाता है, यहां का इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी सी वाटर लेवल में, जमीन के लेवल में दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रयास किया था कि एक नीचे सीवरेज हो, एक ऊपर हो, और वो ठीक चलता, सारा का सत्यानाश इस 10 साल में बीजेपी जेजेपी वाले ने कराया, और किसी ने नहीं कराया, और कोई दोषी नहीं। तो भाई हुड्डा साहब की सरकार बनने दो, और 15 अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की बात कही। ये कई एमसी खड़े हैं, किस्से में हैं, वार्ड कह लो कॉलोनी का। जैसे ही हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, आपका ये कॉलोनी पूरे 15 के 15 वार्ड अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे। आज मैं एक सांसद के तौर पे, क्योंकि हरियाणा में इसमें कोई दो राय नहीं, जनता ने मन बढ़ा लिया कि कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पहले भी बरवाड़ा के काम उन्होंने किए थे, आज भी वही करेंगे। लेकिन आप लोगों ने वोट डालने से पहले थोड़ा सा विचार कर लिया करो कि आपका वोट का हकदार कौन है। जाति, धर्म, मजहब, इस पे वोट लोगों, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसे वोट मत डालो। आरिफ के तो भाई एक और हो गया, हमारे नेता, विपक्ष के नेता, अरे तो देश के नेता राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोल रहे थे, आप सबने टीवी पे देखा होगा कि मोदी जी बहुत परेशान थे, भारत के प्रधानमंत्री साहब, वो भी परेशान, आदरणीय राजनाथ जी भी परेशान, गृह मंत्री जी माननीय परेशान, सारे परेशान हो गए। हमने कहा अब इनको क्या दिक्कत आई यार, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल जी ने गलत नहीं कहा था, राहुल जी ने यही कहा था कि आप लोगों ने जनता के सामने झूठ बोली, झूठा प्रचार किया, राम जी को राजनीति का माध्यम बनाने का प्रयास बीजेपी ने किया। राम तो हम सबका है, यही कहा राहुल जी ने, हमारे कणकर में राम है। लेकिन आप राम जी को, धर्म को अगर राजनीति में इस्तेमाल करोगे
तो इसीलिए भगवान राम जी नाराज हो गए। अरे लोगों, तुम बात करते हो कि भगवान की तो उंगली हम पकड़ा, उनके चरण मिल जाए, उनमें पड़ जा लांबे। और एक दिन ऐसा दिखाई दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जी रामलला की उंगली पकड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा ड्रामा इन लोगों ने। हाँ, राम ने लिया, गाना था बिरयानी कुकर था, राम ने मोदी जी लिया, बताओ भाई राम ने वहीं लिया है, आम करे कुआं में डवांगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे राम जी ने, अब सुनो ध्यान से, विशेष तौर से बरवाला शहर के लोग उखलाना तो मौत कर दी। सब विपरीत परिस्थितियों में भी सब सामा एक जगह इकट्ठा भी हो लिया, उसके बाद भी 25,000-26,000 हजार से जिताया। ये उकलाने के लोगों से सीख लो, बड़ी भारी जीत हुई, हमारे भाई नरेश सेलवाल के नेतृत्व में हुई। इसने और इसके साथियों ने बड़ा प्रयास किया, जे थोड़ा सा जोटा ताम मार दंदे और भी घनी जीत हो जाती। लेकिन मुझे तकलीफ बरवाला से इसलिए नहीं है कि बरवाला की जनता ने मुझे बहुत दिया, हमारे परिवार को बहुत दिया। कई बार गलतियां हमसे होगी होंगी, अब कई बार आपसे हो जाती है, ये कोई खास बात नहीं। परिवार है बरवाला शहर हमारा। लेकिन ये फैसला देखो राम जी का, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाया। जब राम मंदिर के ताले खुलवाए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की देश में सरकार बनी, राम हमसे खुश थे कांग्रेस पार्टी से। अरे नकम्या ने राम जी के साथ उनको राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ये गलत प्रचार किया। तो फैजाबाद, जिसको अयोध्या की बात कहते हैं, फैजाबाद में बीजेपी का राय दिया और इंडिया गठबंधन का जिताया दिया। अब फिर आज हनुमान जी की गदा के सामने भी झूठी पार्टी, झूठे लोग नहीं टिक पाए, वहां भी इंडिया गठबंधन का आ गया। फिर आज चित्रकूट, वहां भी इंडिया गठबंधन आ गया। फिर आओ खाटू श्याम जी महाराज के यहां, वहां भी इंडिया गठबंधन का आ गया। तो वो राम इनसे नाराज रहे, हम क्यों राजी हो गए लोगों? तो यही बात राहुल जी ने कही थी कि अब धर्म का सहारा अपना जीवन बसर करने के लिए सब लो, लेकिन धर्म का राजनीति में इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हमने विरोध करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं। तो अब डेवलपमेंट की बात भाई, वार्ड सारे अप्रूव करवाएंगे। हुडा साहब के आते ही कहूंगा बात मैं, या 13 तारीख में भी कह दूंगा, 13 को ज्यादा आना हिसार अनाज मंडी में। हुडा साहब और उदयभान जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा एक सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी औरतें बैठी हैं, ये देखो कितनी परेशान है। अब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, बयान देंगे, इतने लाख लोगों को पानी के कनेक्शन दिए, पहला ये झूठे मर जा कर दिन बीजेपी हराएंगे तो ताप भी नहीं चढ़ता। आज ये चिट्ठी मेरे हाथ में, हमारी मातृ शक्ति यहां बैठी है। इन 3 कॉलोनियों में गोकुल कुंज से आई है, इनके साथ नंद और प्रशांत कॉलोनी है। आज पीने का पानी नहीं, 70 साल के बाद। आज 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पीने का पानी नहीं। मैं इन मातृ शक्ति को कहना चाहता हूं, भाई एमपी कोटे से थारी कॉलोनी में पाइप लाने के लिए कै रुपये लागियो, मैं एमपी कोटे से दे दूंगा। मैं सरकार की बात नहीं देखता इस काम के लिए। आप लोगों ने मुझे एक बड़ी ताकत दी है 5 करोड़ की, हरियाणा सरकार बना दियो, बरवाला से कांग्रेस पार्टी का एमएलए जितवा दियो। अगर बरवाला का एक भी इलाका
पानी के बिना रह जाए, एक भी गली कच्ची रह जाए और ये पानी ऐसे रुक जाए, 1 साल तो रुकेगा, क्योंकि इसको पड़वा के सिस्टम दोबारा बनवाना पड़ेगा। ये तो सारा ही मार खाएंगे। एक अमृत योजना, अमृत नाम बड़ा सुंदर है, 400 करोड़ खागे वो। रोहतक के उस वक्त के सांसद ने मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे उनके सामने कहा कि जी 500 करोड़ रुपये खाएंगे, ये तो कागज भी खाम है, नाज नकड़ छोड़ेंगे। तो भाई सीवरेज, वाटर सप्लाई, गलियां पक्की, ये बातें आपने कही हैं, 15 वार्ड अप्रूव, ये हम करवा देंगे। हाँ, एक ये जो मोती लोहार वाली गली है, ये सही बात है। अगर वो थोड़ी सी मार्केट कमेटी की जमीन सरकार से हम आपको दुआ पाए, जिसकी मुझे आशा है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के विकास के रास्ते खोलने वाले हैं, रास्ते बंद करने वाले थे बीजेपी आ रहे थे। इनकी राजनीति काटोगे, इनके तो काटोगे, हाथ खड़े करो भाई, सारे हाथ खड़े करो, सारे लो दोबारा मीडिया को दिखाओ, पैंडा चटवा लो, जमा तो हम भी बच जाएंगे, हम भी बच जाओगे। अरे शहर की बात है तो काट देंगे, ठीक है भी। तो भाई मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है, मैं भाई विजेंद्र सिंह जी को, इनके सहयोगियों को, पगड़ी बांधने वालों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी बरवाड़ा की पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना। हमें बहुत ताकत दी है इस धरती ने जहां मैं खड़ा हूं। मुझे जिताया, मेरे भाई को जिताया, 4 बार मुझे एमपी बनाया, 2 बार एमएलए बनाया। कभी हमसे चूक हुई और कह के रहने के लास्ट में बोला भूल चूक लेनी देनी। एक पछली बातों को छोड़ के मैं विकास कराऊंगा और आप लोग मुझे आशीर्वाद देना, और जो हमारा कैंडिडेट आए उसको आशीर्वाद देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।